पूजने विधि श्री छत्रसालिनी ने पूजने विधि श्री लाला जी ने पूजने विधि मेरे सतगुरु साहिब जी ने पूजने विधि जय मेरे मेरे बोल स्वरूप जित मेरी जो कोई पास मूल दुख से न नहीं कोई सुख समान ना तो मेरे कोई मान नहीं कोई सुख इन रे समान ना तो मेरे कोई मान। बोलो श्री नाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की श्यामा महारानी की तीनों पूरी धाम की। इसको लगाएंगे बस, ठीक है, डोल को लगाएंगे। बोलो श्री नाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की श्यामा महारानी की तीनों पूरी धाम की बोल बोल बजने वाले की श्री गंगानगर धाम की सर्व सुंदर साथ की जयकारा लगाने वालों की। हाँ ये तो सही था, उस दिन बोला था जयकारा ना लगाने वालों की, इन्होंने आज कंफ्यूज किया सबको। चलिए जी, अपना अपना स्थान ग्रहण करो जी, बीत तक का टाइम हो गया जी। प्रणाम जी, थोड़ा जल्दी इधर से ही चले जाओ ना, पीछे से ही, पीछे से ही। हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। थोड़े हैं क्या लोग? सुंदर साहब थोड़े हैं, जय धीरे आ रही है, अब आएगी कहते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, महाराजा छत्रसाल जी की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज श्री राम रतन दास साहिब आपकी। आइए सुंदर साथ जी, दामदनी जी के श्री चरणों में सुरता के द्वारा श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में श्री जी साहिब जी साक्षात विराजमान हैं और वो इस समय हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी श्री गंगानगर के सुंदर साथ सभी मुझे प्रणाम करने आएंगे, सभी बंगला जी में मत्था टेकने के लिए आएंगे। पता, हमारी रोज हाजिरी लग रही है, हम हमेशा उपस्थित हो रहे हैं श्री जी साहिब जी के चरणों में। अच्छे से मत्था टेका करो, अच्छे से प्रणाम किया करो। और जब हम जाते हैं ना, श्री लालदास जी भी मुस्कुराने लगते हैं कि ये नियम से आते हैं सारे के सारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री वंदो सत्य गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो,
तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे, मन चित व्याकारज सरे। एक वो दीन भिखारी जी की चौपाई है 30वीं लहर की। चरण रज धनी धाम की, ग्रहो चित लाए, आत्म द्वारा होए के, प्रेम से ध्यान लगाए। आत्म दृष्टि तब खुले, कृपा धनी की होए। तू कर सेवा धनी की, इच्छा नारक कोई। जियावर धाम धनी की जय, सुंदरवर प्राणपति की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो श्री प्राणनाथ की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, श्री जी साहेब जी श्री बंगला जी दरबार के अंदर साक्षात विराजमान हैं। इस समय महाराजा छत्रसाल जी और समस्त 5000 सुंदर साथ श्री जी के चरणों में हम अपना एक भाव रखते हैं। श्री प्राणनाथ का डंका हरदम बजता जहां नगारा है। श्री प्राणनाथ का श्री प्राणनाथ का डंका हरदम बजता जहां नगारा है। श्री प्राणनाथ का डंका हरदम बजता जहां नगारा है। चलो 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 श्री परना जी में, जहाँ पर धाम हमारा है। चलो चलो श्री प्राणनाथ का डंका हरदम बजता जहां नगारा है। श्री प्राणनाथ का डंका हरदम बजता जहां नगारा है। हीरों की है खान जहां पर विंध्याचल की गिरमाला। हीरो ये स्टैंड दे दो अतुल को। विंध्याचल की विष भरी थी नदी किरकिरा, श्री जी ने अमृत डाला। विष भरी थी आप तो पता नहीं पन्ना जी में किलकिला नदी में नहाए हो कि नहीं, पर हम लोग तो खूब नहाए हैं। क्यों बबला दीदी? हम लोग तो खूब नहाए किलकिला नदी के अंदर, तो इतना आनंद आता है बोलते हुए भी। हीरों की है खान जहां विंध्याचल की गिरमाला। हीरों की है खान जहां विंध्याचल की गिरमाला। विष भरी थी
नदी किलकिला, श्री जी ने अमृत डाला। विष भरी नदी किलकिला, श्री जी ने अमृत डाला। पूज्य इस भूमि को शिव पद्मावती पुकारा है। परम पूज्य इस जय हो। चलो 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 श्री परना जी में जहाँ पर धाम। जय हो, बोलिए। प्राणनाथ का टंकार, जहाँ हुए थे वीर बुंदलसी छत्रसाल जी महाराजा। जहाँ हुए थे वीर बुंदलसी छत्रसाल जी महाराजा। महाप्रतापी धर्मवीर ने कैद किए थे कई राजा। महाप्रतापी जय हो। श्री प्राणनाथ का डंडा लेकर औरंग को ललकारा है। श्री प्राणनाथ का डंडा लेकर औरंग को ललकारा है। चलो चलो जय हो। प्राणनाथ का टंकार बजता जानता। श्री प्राणनाथ का प्राणनाथ प्यारे की। आइए लाडले सुंदर साथ जी, हम भी तक वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस बार वो सुंदर साथ जी पन्ना जी भी जाएंगे जो कभी नहीं गए, और वो भी जाएंगे जो हर साल जाते हैं, और वो भी जाएंगे जिन्होंने अभी सोचा नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सभी की टिकटें बुक होंगी। अगर अष्ट पैर की लीला के अंदर जोश के साथ रहोगे, प्राणनाथ जी के लिए ताली बजाओगे, प्राणनाथ जी का जयकारा धीरे नहीं जोर से लगाओगे, उनकी जय जयकार करोगे और सुरता के द्वारा बंगला जी में रहोगे, तो बंगला जी में मत्था टेकने के लिए वो जरूर बुलाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी बीतक को आगे बढ़ाएं। ए बात सुन राजा की आप हुए खुशहाल, जाहिर किया दीन को बख्शी किताब हाल, बख्शी किताब हाल। ए बात राजा के घर में कोई कोई को ना आई नजर, पर चोली जे इनको ए हिंदू बांचे क्यों कर, ए हिंदू बांचे क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। साक्षात स्वरूप में विराजमान धाम के धनी अक्षरातीत प्रीतम हमारी लाडली श्यामा जी महारानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस तखत पर साक्षात विराजमान महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज, जो हमें इस बीतक का आंखों देखा हाल वर्णन कर रहे हैं। अब चौपड़ा मंदिर के अंदर स्वयं स्वामी श्री लालदास जी जो कुछ आंखों से देख रहे हैं वही वर्णन कर रहे हैं। अष्ट पैर की लीला, और जिसने पूरी बीतक भी ना सुनी हो ना और अष्ट पैर की लीला सुन लेना तो पूरी बीतक सुनने का फल उसको मिल जाता है। क्यों? जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर कथा के प्राण हैं श्री कृष्ण, और वो जो सुन लेता है 10वां स्कंद जहां ब्रिज और रास की लीला है, और समझ लो उसने पूरी भागवत का रस ले लिया। ऐसे ही अष्ट पैर की लीला श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में श्रीजी साहेब जी इस समय पहुंच चुके हैं। उस लीला का हम रस पान कर रहे हैं।
हमारे पुजारी जी महाराज, हमारे सभी ट्रस्टीगण, आत्म संबंधी श्री राज जी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साज जी, लाइव चर्चा 3 वर्ष से सुन रहे हमारी पद्मा जी, आशा जी मदान, और भी हमारे अनीता जी पटेल यूएस से, मंजला बहन यूएस से, समस्त सुंदर साथ जो नियमबद्ध होके सुन रहे हैं, ऐसे समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री जी ने कुरान की बात महाराजा छत्रसाल जी को नहीं बताई थी, है ना। और जब बंगला जी में बैठ के क्या कर रहे थे सुदेश, बंगला जी में बैठ के हैं कुरान पढ़ रहे थे। कौन कौन बैठे थे? सारे सुंदर साथ बैठे थे। कितने बैठे थे भाई? देखो प्रधान जी ने और प्रदीप जी ने बताया अभी 4 जने बैठे थे। क्या बात है प्रदीप जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रदीप जी ने कहा 4 जने बैठे थे बंगला जी में, सुदेश ने कहा सारे बैठे थे। हैं 5000 थोड़ी बैठे थे, बैठे थे 5000। उन्होंने कहा आप अकेले बैठ के क्या बांच रहे हो? फिर क्या हुआ था? छत्रसाल जी ने लालदास जी को इशारे से बुलाया। विम्मी जी फिर क्या हुआ? फिर बाहर आए लालदास जी, तो क्या क्या छत्रसाल जी ने क्या पूछा? अंदर क्या बांच रहे हो? तो लालदास जी ने क्या कहा? वेद भाई साहब पूछ के बताएंगे। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की। इसको कहते हैं ध्यान से सुनना। हमारे प्रदीप भाई साहब तो बिल्कुल ही 4, 5, 10 दिन से आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बढ़ता बढ़ता कदम बढ़ गया, है ना। तो शिवजी साहिब जी ने कहा देखिए हमने अब तक आपसे ये कुरान की बात छुपा रखी थी, पर इस कुरान के अंदर धनी देवचंद्र जी का नाम है, मेरा नाम है और तेरा नाम है ना। तो छत्रसाल जी ने कल कहा था ये बात सुनत महाराजा की जोश जो चढ़े हो जोर। श्री प्राणनाथ जी को तो डर लग रहा था कि ये हिंदू राजा है, इसके सामने कुरान की बात कर लूं। पहले ही 3-4 ऐसे ही गए हैं। तो ये वस्तु प्रकट करके करूं खेल में शोर। उन्होंने कहा मैं तो ये वस्तु को प्रकट करूंगा और खेल में शोर मचा दूंगा कि कुरान हमारा है। आज भी लोग डरते हैं कुरान को अपना कहने के लिए, है ना। कहते बांधी तलवार शासो तुम्हारे चाकर होए। महाराजा छत्रसाल जी ने कमर बांध ली और तलवार बांध ली, है ना। हक हादी मोमिन बिना और न देखे कोई। ये बात सुन के किसको खुशी हुई? अगली एक चौपाई और बोली थी, और बात हमारी ए सुनो, ए सुन जो ल्यावे। आगे क्या था? छत्रसाल तीनों पर तन मन धन कुर्बान। अब बताओ हमारे सब के ऊपर छत्रसाल जी तन मन धन कुर्बान कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, कर रहे हैं कि नहीं? जिस फुल फैसिलिटी में हम ये सारे महिला मंडल सुंदर सा और ये भाई रह रहे हैं, ना तो इनके ससुराल से आया है सारा कुछ और ना हमारे मायके से आया है। ये सब कुछ किसने दिया? किसने दिया? ये छत्रसाल जी कुर्बान कर रहे हैं हमारे ऊपर। आज जितनी भी हमारे पास फुल फैसिलिटी हमें मिली है ना, छत्रसाल जी ने कहा जो श्री प्राणनाथ जी की वाणी पर ईमान लाएगा, जो प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएगा, क्योंकि छत्रसाल जी का धाम गमन हुआ ही नहीं, वो तो गए ही नहीं, वो तो यही है, अभी भी यही है साक्षात स्वरूप में। अब भी हमें देख रही हैं साक्षात स्वरूप में। आज हम जो भी हैं, उन्होंने जो लाइन लिखवाई ना कि छत्रसाल तीन ऊपर तन मन धन कुर्बान, मैं अपना तन, अपना मन, अपना धन उन पर कुर्बान करूंगा जो प्राणनाथ जी पर कुर्बान होंगे।
जो आधे कुर्बान होंगे उन पे आधा करूंगा, जो 1/4 कुर्बान होंगे वो 1/4, और जो बाहर से कुर्बान होंगे वो अंदर से नहीं होंगे, वो है जो पूर्ण कुर्बान होंगे उस पर प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी पूर्ण रूप में कुर्बान होंगे। अब यहां ये मत सोचना कि धन होगा तो हम धनी की सेवा कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली चीज है तन। तन को हम सेवा में समर्पित करें, जो अनमोल है, जो फ्री में मिला है धनी की तरफ से। फिर है हमारे पास मन, और मन राज्य महाराज के चरणों में लग जाए ना, फिर धन की आवश्यकता नहीं है। तन और मन से जिसने कुर्बान कर लिया ना अपने आप को, अगर उसके पास धन नहीं भी है ना तो वो स्वयं लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी उस घर के अंदर, जिनका तन और मन धनी के चरणों में कुर्बान होगा। धन तो तीसरे नंबर पे है, इसलिए तीसरे नंबर पे रखा कि दुनिया बेबस होके ना खड़ी हो जाए कि भाई हम कैसे सेवा करें, हम कैसे सेवा करें धनी की, है ना। छत्रसाल जी ने कहा जो सेवा करेगा, जो प्राणनाथ जी पर कुर्बान होगा, मैं छत्रसाल अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ उनके ऊपर कुर्बान करूंगा। आपको छत्रसाल जी की बात पर विश्वास है कि नहीं है? देखो हमारी अंजू ने कितने ऊंचे हाथ उठाए हैं, है कि नहीं है ना। और एक बात सुन राजा की, आप हुए खुशहाल। मेरा छत्ता ये भी कह रहे कि मैं तो कुर्बान होऊंगा ही होऊंगा, मैं तो रोम रोम दे चुका हूं, मैं शीश दे चुका हूं, मैं अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना आपा सब मिटा चुका हूं, और मैं दूसरों के लिए कह रहा हूं कि जो सुंदर साथ आने वाले सुंदर साथ निजानंद संप्रदाय के लिए तन से, मन से, धन से समर्पित होंगे, तो मैं छत्रसाल उनके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान करूंगा। उनको भी नहीं पता लगेगा सेवा करते हुए पैसा कहां से आ रहा है, और सेवा करते हुए ये तन कैसे दौड़ रहा है, मन कैसा आनंदित हो रहा है। ये किसकी शक्ति है? महाराजा छत्रसाल जी साधारण नहीं है। अली बली शेर दरगाह का, जो दरगाह बड़ी खुदाई अव्वल से किन पाई नहीं, आखिर प्रगटी आए। अली बली शेर दरगाह का, वो मोहम्मद साहब जी के जवाई बन के, अली बन के आए थे, और उन्होंने ये जमाना फिर से मांगा था। अली ने, अली मांगया हक पे मोहे उठाइयो आखरत, मेहंदी के यारों मिने मैं पाऊं बरकत। अली ने मांगा था कि जब इमाम मेहंदी के यार आए तो मैं उनकी चरण रज पालूं, और वो अली क्या बन के आ गए? महाराजा श्री छत्रसाल जी। मेहंदी के यारों में ने आज किसके जमात में शामिल हो गए? 5000 सुंदर साथ की यही मांगा था। अली ये मांगया हक पे मोहे उठाइयो आखरत। आखरत का जमाना किसका होगा? इमाम मेहंदी का जमाना होगा। मेहंदी के यारों में ने श्री इंद्रावती जी के यार आएंगे, मैं भी पाऊं बरकत, उनकी चरण रज, उनकी कृपा मैं भी पाऊं। आज वो आ गए, है ना, और आके उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। किसके ऊपर? अच्छा, फिर प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को कमी आने दी? छत्ता पे कृपा की फिर कमी न आने दी, छत्ता पे कृपा की फिर कमी न आने दी। तलवार भी बख्शी थी फिर खान भी बख्शी थी, तलवार भी बख्शी थी फिर खान भी बख्शी थी। छत्रसाल पर कृपा करी तो फिर दोनों ताकतें दे दी। जो धनी के चरणों में समर्पित होता है ना, उसको दोनों तरफ से ताकत मिलती है। दुनिया के अंदर कोई उसके साथ लड़ सके ऐसा कोई दुश्मन नहीं रहता। तलवार का मतलब है
कि उसका सामना कोई कर नहीं सकता। और हीरो की खान का मतलब है इतने बड़ी हीरो की खान बख्श दी महाराजा छत्रसाल जी को कि धन की कमी नहीं रही, अब सेना की कमी नहीं रहेगी, अब अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं रहेगी, 52 लड़ाइयां लड़ेंगे। लेकिन किसकी कृपा हुई? किसकी कृपा हुई? श्री प्राणनाथ जी की। हम जिनके दरबार में बैठे हैं ना, ये मेहरों के सागर हैं, ये कृपा के सागर हैं, और इनके दिल में भेदभाव नहीं है कि मैंने छत्रसाल जी पर जितनी कृपा करी है इतनी किसी और पर नहीं करनी। ऐसा उन्होंने कोई संकल्प भी नहीं लिया हुआ। वो तो कहते जो आए पिया शरण तुम्हारी तिनके किए सब काज। जो भी आपकी शरण में आ गया, नतमस्तक हो गया, उसके सारे काम आप करते हो। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी के सारे कार्य सुधारने वाले, सारी शक्तियां देने वाले वही प्राणनाथ हमारे हैं। और प्राणनाथ जी को खुश किया जा सकता है किससे? तन की सेवा से, मन की सेवा से। धन लास्ट में जिसके पास हो वो छुपा के ना रखे, क्योंकि उसकी भी चौपाई लिखी है प्राणनाथ जी ने किरंतन ग्रंथ के अंदर। मोमिन रखे मोमिन सो तन मन अपना माल। प्राणनाथ जी ने कहा अगर एक मोमिन के पास खेल में पैसा हो और वो दूसरी ब्रह्म सृष्टि से छुपा के रखे, जागनी के काम में ना लगाए, सो अरवा नहीं अरश की, वो परम धाम की आत्म हो ही नहीं सकती। ना सिर तिन नूर जमाल, ना ही उसके सिर पर अक्षराती धनी एक पैर पे खड़े हैं। क्योंकि पैसा है, अगर जागनी में नहीं लगाया, जागनी के कार्य में नहीं लगाया, धनी ने दो बातें कह दी, ना तो वो ब्रह्म सृष्टि है, ना ही उसके सिर पर श्री राज जी खड़ी हैं एक पैर पे। हैं जागनी करने वालों के लिए कहा मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाई, मैं एक पैर पे खड़ा हूं, है ना। ऐसे महाराजा छत्रसाल जी जिन्होंने श्री जी को मोल खरीद लिया। नीलम जी क्या कह रहे हैं? मोल खरीद लिया, है ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब ये बात राजा के घर में कोई कोई को ना आई नजर। अब ये कुरान पढ़ रहे हैं, वेद भी पढ़ रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं। अब बलदीवान चाचा जी के तो बस की बात नहीं है। वो सोचते हैं भाई ये कौन है, कहते इनका परिचय लेना चाहिए। किसने कहा? ध्यान से सुनते जाना। बलदीवान चाचा जी हैं महाराजा छत्रसाल जी के। छत्रसाल जी किनके चाचा जी हैं? श्री देवकरण जी के, है ना। तो उन बलदीवान जी ने काजी, मुल्ला, पंडित सबको बुलाया और उनसे निश्चित करवाने के लिए चर्चा करवाई है। इस समय में फिर से एक शास्त्रार्थ होता है और मुहब्बे का काजी है अब्दुल रसूल, वो आया है कुरान के लिए चर्चा करने के लिए। मुहब्बे का काजी, क्या नाम है उसका? अब्दुल रसूल, वो आया है और उनसे चर्चा कुरान की हुई। बड़ा आनंद आ रहा है चर्चा के अंदर। उनसे एक कुरान का प्रश्न पूछा स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने। किनसे पूछा? ओ सुनीता जी, किससे पूछा? अब्दुल रसूल कहां से आया है? कोई नहीं बोलना, हमारी सुनीता जी बोलेंगी। कहां से आया है? भाई मैं 4 बजे उठू, मने तो नींद आवे। थे लेट उठो सारा का सारा। 4 बजे उठो नहीं थे तो 5 बजे। हाँ तो ये टाइम तो नींद आवे ही है, ठीक बात है। हैं तो कहते 3 सेफ्टी पूछाइया कुरान का सवाल एक के जवाब दीजियो, जिन बोलो जवाब अनेक। अब काजी बैठा है, हमारे 5000 सुंदर साथ बैठे हैं और पन्ना जी के लोग बैठे हैं चौपड़ा मंदिर के अंदर। वहां चर्चा हो रही है और कहते लालदास जी महाराज जी श्री प्राणनाथ जी के प्रतिनिधि बन के खड़े हुए हैं। प्रश्न किसने किया? प्राणनाथ जी ने या लालदास जी ने? लालदास जी ने, क्योंकि प्राणनाथ जी बैठे हैं,
लालदास जी पूछ रहे हैं, है ना। वो अब्दुल रसूल कहता है मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम, ये है मैं खुद ही अंकार है। मेरे सामने कुरान में तो मैं आयतों में सांस न लेने दूं, है क्यों? उमी हुए पूछो तो कुरान की बातें तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें तो कुरान के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और मुझसे पूछते हो। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद। क्या कहा मुन्ना? मुझे तो तफसीर हुसैनी का मतलब है कुरान के सारे अर्थ भी याद है। कुरान तो याद है मुझको, तफसीर हुसैनी का मतलब होता है हुसैन साहिब जी ने जो टीका किया कुरान का, उसको कहते हैं तफसीर हुसैनी। तो वो तो कहते हैं अब्दुल रसूल कि मुझे तो कुरान का सारा टीका मीन्स अर्थ सहित मुझे कुरान याद है। किसने कहा? अब्दुल रसूल ने कहा। मुझसे कई खलक पढ़ के पहुंची मुरियाद, कहते मेरे से पता नहीं, मेरी 60 वर्ष की उम्र हो गई है। काजी कहता है 5-5 वर्ष बाद एक पीढ़ी पढ़ती है कुरान को, तो कितनी पीढ़ियों को मैंने पढ़ा दिया, तो पता नहीं कितनी खलक मुझसे पढ़ पढ़ के गई। 3 वास्ते तुमको डरत है, कोई ना ल्यावे ताब। लालदास जी ने हाथ जोड़े, कहते अब्दुल रसूल जी मुझे भी आपसे डर लग रहा है। कौन बोले? श्री लालदास जी ने हाथ जोड़ के कहा हाँ जी बिल्कुल अब्दुल रसूल जी, मेरे को तो खुद आपसे डर लग रहा है? हम सवाल पूछते 3 को दीजो जवाब। हम एक सवाल पूछते हैं कुरान में से, आप उसका जवाब देना। क्यों दुनिया की पैदाइश लिखी बीच कुरान के अंदर दुनिया कैसे पैदा हुई, ये संसार की सृष्टि कैसे पैदा हुई, और ये कुरान के अंदर कैसे लिखा हुआ है कि दुनिया की पैदाइश कैसे हुई। किसी तरह तो दुनिया बनी होगी ना, कैसे बनी? किसने पूछा? लालदास जी ने। और कहा कि समझ जवाब दीजिए, बात बड़ी है फिर कुरान की ये सबसे बड़ी बात है दुनिया की पैदाइश, और आप सोच समझ के जवाब देना, है ना। तब जवाब काजिए दिया, हम क्यों कर कहीं खिलाफ। क्या कहा? हम कुरान के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे। बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल ने साफ, मैं पढ़ता पढ़ता 60 वर्ष का हो गया हूं और मेरा दिल तो बिल्कुल साफ है। जो कभी ये कुरान और भांत बोले, मैं अलग बोलूं और कुरान कुछ और बोले, तो तुम आगे हार ही तब ना मार सके, तो मैं आपके आगे हार स्वीकार कर लूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो लालदास जी महाराज जी ने कहा, वो कहती है कि 5 भांत की पैदाइश लिखी अल्लाह कलाम, खबर कोई ना पावी पढ़ी खलक तमाम। कहते 5 भांत की पैदाइश लिखी हुई है कुरान में, सारी खलक पढ़ रही है पर किसी को पता ही नहीं है। तब कुरान आगे धरी, खोल देखो किताब। लालदास जी ने कुरान उठाया, खोला, कुरान दे दिया उनको कि ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, कुरान खोल के। ऐसा टीचर होगा कोई एग्जाम के टाइम बुक आगे रख दे कि अब पेपर में पास हो जा? क्या दे दी उनको? कुरान दे दी कि इसको पढ़ के जवाब दे दो, पास हो जाओगे। उनके आगे कुरान रख दिया। किसने? इसमें पढ़ लो कहां लिखा हुआ है? और ये भी बता दिया, क्या कहा? तिलकल रसूल में लिखा, आया नहीं जवाब। उन्होंने कहा, लालदास जी ने तिलकल रसूल में लिखा है, अब पढ़ लो। आम सिपारे में तिलकल, तीसरे सिपारे में तिलकल रसूल में लिखा है, अब पढ़ लो। कुल सेती पैदा वही ए जो आम खलक, एक कहे एक हाथ से 2 हाथ कहे हक। काजी ने कुरान पढ़कर कहा कि कुन कहते तो जीव सृष्टि पैदा हुई है, और एक स्वरूप भया एक हाथ, 2 स्वरूप मिले 2 साथ। एक स्वरूप मोहम्मद साहब जी आए तो उनके साथ जीव सृष्टि आई थी, और सतगुरु देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी आए तो उनके साथ ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि आई, है ना। तो कहते हैं और खिलकत और से और एक जमात को ले आए उठाए इब्ताए। कहते एक जमात मूल मिलावे से उठा के लाए, दूसरी ईश्वरी सृष्टि है। तब पूछा अब्दुल रसूल को, तुम हो किन में?
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब्दुल रसूल से पूछा, चलो ठीक है, आपने बता दिया कि 5 भात की पैदाइश है, आपने बता दी। किसको सुनाई नहीं दे रहा? बंद करो खिड़की, तुम्हें नहीं सुनाना। खिड़की बंद करो, अब मत खोलना इसको। कहते खिड़की खोलने दे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तो अब काजी है ना जो, कहते लालदास जी ने पूछा, अब तब पूछा अब्दुल रसूल को, तुम हो किन में? क्या पूछा संजय जी? आप कौन से सृष्टि हो? ठीक है, अब सांच बोलियो। बेचारा टोपी की हुई, सफेद दाढ़ी है बेचारे की, सफेद धोती कुर्ता पहना हुआ, अपना कुर्ता पजामा पहना हुआ, सफेद दाढ़ी है, वो क्रोशिये की बुनी हुई टोपी है, 60 वर्ष का है, 5000 सुंदर साथ के बीच में बैठा है। लालदास जी और प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी, बल दीवान जी, ये सारे मंच पे हैं, बाकी सारे नीचे बैठे हैं। अब उनसे पूछा कि अब सांच बोलियो, तुम पैदाइश जिन में, आप जिसमें से हो ना, 5 में से, ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी हो, जीव हो, जिसमें से हो, सच बोलना। तब काजी के दिल में भाई जो धुदली, काजी के मन में 2 दिल हो गए। तब जवाब आया नहीं, तब बात कई विचली। उनके मुंह से निकल गया कि मैं तो कुन सती हूं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जैसे मेरे अंदर लक्षण नहीं है, ईश्वरीय सृष्टि भी, मैं तो कुन से हूं। फिर कहता कि कुन कह दिया मैंने, मतलब जीव सृष्टि। मैं कोई जीव सृष्टि थोड़ी हूं, और जीव सृष्टि तो नींद से ही पैदा हुई है, वो तो अर्श जीव में पहुंच ही नहीं सकती। ये क्या बोल दिया मैंने? हमसे भी प्राणनाथ जी आके पूछे कि आप ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरी सृष्टि हो, कि जीव सृष्टि हो? तो बोलो, हम बोल सकेंगे ब्रह्म सृष्टि है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ठीक है, कहते तब काजी के, अच्छा तब बलदीवान ने कही, ए मियां तुम भूल के बात करो तो छुटा वे हुक्म। आप तो सारे शागिर्द हैं आपके, आप उनके उस्ताद हो, उनको तालीम देते हो, तो क्या भूल गए क्या सारा कुरान इनके सामने? कभी कभी होता ना, ये सारे मुझे कहते हैं, क्या कहते हैं? सानू सारी भी तक आंदी होंदी है, पर जदों तुसी प्रश्न पूछते हो ना, सारी भूल जाती। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, अब्दुल रसूल जी के साथ भी, बेचारे को सारा कुरान रटा हुआ था, याद था पूरा का पूरा है। ये बाद में घर जाके कहती भी मैं क्यों नहीं बोल ली भला, कितने जनों को लगा अभी तक मैं क्यों नहीं बोल ली, आता था मेरे को, और सही आता था बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने कहा भी क्या हो गया? काजी ने कहा और कोई तरीका तो है नहीं, अब मैं क्या करूं? इधर महाराजा छत्रसाल जी खड़े हैं, बल दीवान चाचा जी खड़े हैं, 5000 सुंदर साथ है। तो कहते तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक, बोलो श्री। काजी ने उठा, उठ के प्राणनाथ जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर ली, उनके चरण पकड़ ले हैं। क्या कहने लगा? हम तहकीक पहचानिया, एक बात बड़ी बुजुर्ग, मैंने निश्चित रूप में पहचाना कि जो प्रश्न आपने मुझसे किया ना, ये बहुत बड़ी बात है। तब बलदीवान ने काजी से पूछी, ए मुसाफ सिर पर धर कहो, साच बताओ जे। वो बोले बलदीवान चाचा जी कि ये क्या हो गया? ये मोहब्बा का काजी आज तक इतने लोगों को तालीम दे चुका है, और इसको एक ही प्रश्न से क्या हो गया? उन्होंने कहा भी घबरा गए होंगे। उन्होंने कहा भी ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि ये आखिरी इमाम मेहंदी के बिना इसका जवाब कोई दे नहीं सकता। तो बलदीवान जी ने कहा ऐसे करो, ये कुरान उठाओ और सिर पे रख के बोलो। क्या बोलो? सच्ची बात बोलना, सिर पे रख के भी, जो तुम अब बोल रहे हो क्या ये सच है? तब जवाब काजी दिया, मुसाफ सिर पे हमारे। उसने कुरान उठाई, अपनी क्रोशिये वाली टोपी के ऊपर रख ली, सबके बीच में। जो हम झूठ बोली तो यही हमको मारे,
मैं अगर झूठ बोल रहा हूं ना तो ये कुरान ही मुझको मार डाले। ए तहकीक जमाने का खाविंद जो करी थी शरत, ये तो निश्चित रूप में आखिरी इमाम मेहंदी हैं जिन्होंने कहा था मैं फर्दा रोज क़यामत को आऊंगा। ये तो वो ही आए हैं। सो शरत आए पहुंची फर्दा रोज क़यामत, वो कल का दिन आ गया है और ये आखिरी इमाम मेहंदी आ गए हैं। मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। मगरब से उगया है सूरज, इमाम मेहंदी आए हुए हैं। ओ बड़े भाग हैं, ओ बड़े भाग हैं, ओ बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे, बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे। पूरे ब्रह्म आए हुए हैं, बड़े भाग हैं, ओ बड़े भाग हैं, ओ बड़े भाग है दुनिया तुम्हारे। पूरे ब्रह्म आए हुए हैं, मगरब से उगया है सूरज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन्होंने कहा ये तो आखिरी जमाने के खामद हैं, इमाम मेहंदी हैं। पल तब बल दीवान के कछु सांच आई दिल में। फिर बल दीवान को लगा कि ये मोहब्बे का काजी कुरान सिर पे रख के झूठ तो नहीं बोल सकता, इतना बूढ़ा बंदा भला झूठ थोड़ी बोलेगा, 60 वर्ष से तालीम दे रहा है ना। कहते पंडित से पूछ देखूं। किसने कहा? ऐसे ही सोचा होगा ना कि पंडित से पूछ देखूं, है कोई चर्चा करे इनसे, किसी पंडित को बुलाता हूं। अब वो भागवत पर, वेदांत पर, गीता पर, इनके साथ तो कोई पंडित ही चर्चा करेगा ना। तब सुंदर बल्लभ बद्री को बुलाए पंडित, तिनको लगा पूछने ए बात कैसी इत। अब बल दीवान जी ने 3 पंडित बुलाए हैं। 3 पंडित के क्या नाम है? याद रहेगा ना। बद्री जी तो हमेशा के लिए बंगला जी के अंदर सेवा करेंगे, जीवन पर्यंत शिव जी के साथ रहेंगे, डायरी लिखेंगे, हिसाब किताब लिखेंगे, है ना। तो फिर बद्री को बुलाए कि महाराजा पूछी बात खरी। अब बद्री दास जी को बुलाया गया मंच पे और महाराजा छत्रसाल जी ने श्रीमद् भागवत के श्री कृष्ण त्रिदा लीला के प्रश्न किए। ये जो सवाल भागवत दे चित्त दे चर्चा करी, बड़े दिल से महाराजा छत्रसाल जी ने उनसे प्रश्न किया। तब बद्रीदास ने प्रश्न सुने दे कान, बद्रीदास ने सारे प्रश्न दिल दे के कान से सुने। ये बात श्री कृष्ण जी की होए ना बिना भगवान। बोलो श्री। इन्होंने तो पहली बार में ही कह दिया महाराजा छत्रसाल जी के सामने कि ये श्री कृष्ण त्रिदा लीला है ना, कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। 3 तरह की लीला है, स्वरूप एक विध है सही पर लीला 3 विध होए। तो कहते 3 लीला है उनकी। उन्होंने कह दिया श्री कृष्ण जी के अलावा इस लीला को कोई खोल नहीं सकता। किसने कहा? सीमा सेठी जी। सीमा सेठी जी ने सोचा मैं वीना भाभी के पीछे छुप जाऊं, तो मेरे को तो फिर भी दिख रही थी पीछे से। किसने कहा? कौन आया? कौन से पंडित आए हैं? बद्री। हाँ, और उनसे प्रश्न किसने किया? शीला बहन जी। आपने? क्योंकि शीला बहन जी बहुत प्रश्न करती है सबको। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, कितने प्रश्न करती पता। वहां थर्मामीटर लगा होता है सेज्जा पे, वहां नहीं बोल सकते।
हाँ जी, सबसे पूछती है तेरी कितनी उम्र है, तेरी कितनी उम्र है, तू कितने साल दी होगी, बताओ। शीला बहन जी नहीं पता, वीना जी, छत्रसाल जी ने, बोलो श्री प्राणनाथ। देखो ध्यान से सुनो तो सब पता होता है। छत्रसाल जी प्रश्न कर रहे हैं ना, और अब्दुल रसूल से किसने प्रश्न किया था, लालदास जी ने। इनके साथ किसने किया, प्राणनाथ जी तो बैठे होंगे ना, उनको कितना आनंद आ रहा होगा, वो तो मंच पर ऐसे बैठे हैं आनंद के साथ। इनकी भी चर्चा सुनी, काजी की भी, और इधर अब इन्होंने भी बोल दिया है। तब श्री महाराजा ने पाया बद्री पर सुख, रस रहा चर्चा मिने, कया ना जाए मुख। तो महाराजा छत्रसाल जी बद्रीदास पर इतने खुश हो गए कि आपने सीधा सीधा ही स्वीकार कर लिया कि ये कौन है, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं। आधी रात के बाद बद्री घर गया, सारे सुंदर बल्लभ ने पूछा घर जाते ही हैं कि भाई वहां क्या जवाब दे के आया है, कैसी तुम चर्चा करी, कैसा दिया जवाब। बद्रीदास कहते हैं मैं तो जतारत बोलिया, मैं तो सच बोल के आया हूं, अपने तो सच्ची बात पहली बार में ही बोल दी, जो दिख रहा था अपने घुमा फिरा के बात नहीं की, उड़ाई दिया एक ख्वाब। कहते अपने सपने में जी रहे थे, अपने तो इसको खत्म कर दिया। सारे पंडित कहते हैं इसी सपने के कारण तो हम पंडित पेट भर रहे हैं, और तूने तो ये भी उड़ा दिया कि हमें कुछ आता जाता ही नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ। कहते सब ने उसको लानत दी और कहा तुम मर ना गए, ये कहते हुए कि ये साक्षात श्री कृष्ण है ना। तो जब उनकी बात को तुमने रोका तो कहते अब जाओ उनको उल्टाओ वापिस, आपको हम प्रश्न बना के देते हैं। किसने कहा, सुंदर और वल्लभ ने कहा अब हम प्रश्न बना के देते हैं, और जाओ दोबारा उनके साथ प्रश्न उत्तर करो, और आपकी मदद के लिए हम भी आएंगे, ठीक है। और रात को सवाल बना लिए बिना किसी निशान के, है ना। और प्रातः काल उठ के वापस जाते हैं, प्रयाण कर उठे प्रातः करी पहचान। प्रातः समय उठ के आया बद्री दरबार, बल दीवान को बात से किया खबरदार। प्रातः काल उठ के बेचारा बद्रीदास आ गया वो सुंदर बल्लभ के कहने पे, हैं भाई बेंट महाराजा सो अभी बातें करते, और तब पूछा महाराजा ने रात की बात गई किस ठौर। तो जैसे ही अंदर एंटर हुए ना तो सीधा महाराजा छत्रसाल जी मिल गए। छत्रसाल जी कहते हैं अच्छा अब बल दीवान चाचा जी के साथ कुछ और बातें कर रहे हो, क्योंकि उनके साथ बात कर रहे थे। तो कहते जब रात को मैंने प्रश्न पूछा था तब तुम्हारी शुद्धि बुद्धि कहां गई थी, हैं। और बद्री कहता है ए प्रश्न भागवत के हम तो सब जानत, ये भागवत के प्रश्न थे, मेरे को तो सारे ही आते थे, हैं। झूठी बातें बनाए के करने लगे इत। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा झूठी बात कर रहे हो ना, फिर झूठ बोल रहे हो ना। हमें प्राणनाथ जी ने क्या कहा है, झूठ नहीं बोलना, है ना। और महाराजा जी को तो गुस्सा आ गया, महाराजा छत्रसाल जी को। उन्होंने तब उत महाराजा को चढ़ी बड़ी रीस, कह बुंदेला इन्हें गुरु ना करें कोई ना नमावे शीश। महाराजा छत्रसाल जी को इतना गुस्सा आया कि पंडितों के झूठ बोलते हो, हैं। रात को तो कह के गए हो कि ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनके अलावा श्री कृष्ण त्रिदा लीला को कोई खोल ही नहीं सकता, है। और महाराजा छत्रसाल जी ने कहा आज के बाद इनके आगे हम शीश नहीं झुकाएंगे, और जो हम युद्ध में जाते हैं ना इनसे पगड़ी बंधवा के जाते थे। किससे, पंडित से पगड़ी बांध के जाते थे। आज के बाद हम इनके द्वारा पगड़ी भी नहीं बांधेंगे। इनकी पट्टी सिर पर अब बांधियो जिनको बुंदेले की जात में, इनको उठो ना सोए। हमारे सारे बुंदेला सुन लो, जब ये पंडित हमारे राज दरबार में आए अब खड़े होकर इनका स्वागत भी मत करना, क्योंकि इन्होंने किसके सामने झूठ बोलना है, प्राणनाथ जी के सामने, है ना। और ना ही इनसे पगड़ी बंधवाना। सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कली माए। कहते नाम कितना सुंदर है, नाम क्या है, तो कहते 14 विद्या निपुण है पर एक को जानत ना है। विद्या संसार में 14 ही है,
ये कहते हमें 14 विद्या आती हैं, पर एक भी बात नहीं इनको पता पंडित लोगों को, है ना। फिर बल दीवान आगे भाई जो चर्चा जोर, सब पंडितों मिलके मेरा चित दिया मरोर। फिर चले गए बल दीवान के पास बद्री। कहते वो क्या था ना, सारे पंडित रात को इकट्ठे हुए, उन्होंने मुझे पलट दिया है। जेर भय सब पंडित फतेह भई इस्लाम, बोलो श्री काफर शाह मुंह होए के गए अपने ठाम। काला मुंह लेके कहा चले गए, अपने घर चले गए। एक बात इत और हुई, सब कुंवर ठाकुरों में खर्च राज की बख्शिश देख के धोखा भया मन में। एक बात और हुई, क्या हुआ कि 5000 सुंदर साथ का भोजन प्रसाद बन रहा है। तो छत्रसाल जी के राजकुमारों ने कहा महाराजा छत्रसाल जी से कि आप एक बात बताओ, ये 5000 का खर्चा आप कहां से दे रहे हो? आपके पास पैसे हैं? जब से पन्ना जी में आए हैं पिताश्री जी, आप खर्चा चला रहे हो क्या? तो कहते खर्चा यहां से तो जाता नहीं, फिर आता कहां से है? तो उन्होंने सोचा कि इनके पास कोई रसायन वट्टी है, जैसे लोहे को सोना बना लेते हैं, है ना। एक महाराजा के अलावा सबके मन में ये बात बस गई और 3 वर्ष तक पता ही नहीं लगा भी खर्चा 5000 सुंदर साथ का कौन कर रहा है ना। तो एक दिन महाराजा ने पूछी राज से, एक दिन महाराजा छत्रसाल जी गए स्वामी प्राणनाथ जी के पास और जाके पूछा कि सबके मन में दुखो है, एक खर्च होत जे, सबके दिल में एक वो चलती रहती है बात कि भाई ये खर्चा कहां से चलता है, एक भ्रम बना हुआ है, एक संशय है सबके मन में, आप हमारे संशय को मिटाओ। तब फरमाई श्री राज ने, आवत खर्च साथ में से मेरता को साथ है, सो भेजत है हमें, बोलो श्री। हमें जोर से जयकारा लगाना चाहिए क्योंकि सारा खर्चा 5000 सुंदर साथ का राजस्थान से जा रहा है। प्राणनाथ प्यारे की, इसीलिए अपने पर कृपा ज्यादा है। खर्चा कहां से जा रहा है? राजस्थान से जा रहा है। और बाणिया लोगों पर कृपा धन लक्ष्मी की ज्यादा क्यों है? क्योंकि उन्होंने 5000 सुंदर साथ का एक राजा राम भाई और झंझन भाई ने खर्चा उठाया और वो आशीर्वाद आज सारे बनिया समाज के पास है। किसका? महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी का। तब महाराजा मन में बहुत दलगीर भये, हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू भय ना सहे। महाराजा छत्रसाल जी तो दुखी हो गए। पता लगा कि राजा राम भाई राजस्थान मेरता के रहने वाले वो खर्चा भेज रहे हैं। 3 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए? 3 वर्ष। और 3 वर्ष तक पता ही नहीं लगा, है ना। बहुत दुखी हुए और अपने आप को सुंदर साथ ही नहीं मानते और अपने आप को कहते हैं रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी में गुनेगार ए तो कई में गिनती, पर गुने को नहीं शुमार। हृदय से इतने दुखी हो गए कि मेरे तो रोम रोम के अंदर करोड़ों अवगुण हैं। और फिर विचार किया मन में, ए बात कहूं न जाए कित, दलगीर होए के प्रात को पोड़े घरों जाए जित। दुखी हो गए, कहते ये बात किससे कहूं, ये कहने की बात है। जब 2 पहर टाइम बीत गया, 6 से 9 और 9 से 12 और घर में रसोई तैयार हो गई, तो रानी की हिम्मत नहीं होती थी कि राजा साहब गुस्से में हो तो वो उठाने के लिए चली जाए। तो रानी सुशीला महारानी जी ने बल दीवान चाचा जी को भेजा और बल दीवान चाचा जी ने जाके महाराजा छत्रसाल जी को जगाया और पूछा कि तुम आज इतने दुखी क्यों हो, हमें बताओ। किसने कहा? हाँ। तब कही महाराजा ने नहीं कहवे की बात, तब बल दीवान ने कही चाहिए साक्षात। महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं ये बात कहने की नहीं है और बल दीवान चाचा जी कहते हैं आपको बिल्कुल क्लियर बात करनी चाहिए, मुझे विस्तार पूर्वक बात बताओ। कहोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा।
तब महाराजा एक ही हमारे मन में रहे ए है इन पास रसायन आज तय की करी हम ए। हमारे मन में ये बात थी कि जो सुंदर साथ 5,000 सुंदर साथ का खर्चा है ना, कितना खर्चा हुआ होगा 3 वर्ष में, और कहां से जा रहे हैं? मेरता शहर से। कौन भेज रहे हैं? हाँ, तो हमने सोचा इनके पास कोई रसायन है उससे ये तैयार करते हैं। ए आवत खर्च साथ में से ए सुन भयो दर्द। मेरे दिल में दर्द क्यों हुआ है कि ये भी कोई सुंदर साथ राजा राम भाई हैं मेरता के, वो भेज रहे हैं। हम कैसे सेवक इनके, हम पर गजब की ना रही हद, हम कैसे सेवक रह गए, गजब ही ढह गया मेरे ऊपर। भी 3 वर्ष से पन्ना जी में है सुंदर साथ, आए हो हमारे घर मेहमान और रोटी कहीं और से आ रही हो उनकी, एक दिन भी कहीं और से आ जाए, हम कितने शर्मसार होते हैं कि रहे हमारे घर में रही हैं, भोजन प्रसाद कहीं और से आ रहा है। तो महाराजा छत्रसाल जी तो बहुत ही शर्मसार हुए। मैं 3 वर्ष से परम धाम की ब्रह्मात्माएं मेरी चोपड़ा मंदिर मेरी हवेली में आई हैं, लेकिन अब तक मुझे नहीं पता लगा। तो बल दीवान जी ने कहा ये बात बड़ी आसान है, अपने औरंगजेब बादशाह के इलाकों में जाके आक्रमण करेंगे और एक एक जगह को जीतेंगे, और जीत के उसका जो चौथा होगा ना, वो टैक्स आपके पास आने लग जाएगा। जो टैक्स औरंगजेब बादशाह के पास जाता है ना, वो शहर आप जीत लोगे तो उसका टैक्स आपके पास आएगा, उसका चौथा हम सेवा में लगा देंगे। और फिर तब सब साथ आए के ये बात पक्की करके लिखाए लई महाराज। महाराजा छत्रसाल जी कच्चे काम नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा बल दीवान जी मुझे खुश करने के लिए अभी तो चौथा हिस्सा बोल रही हैं टैक्स का, और बाद में कह दें इतना थोड़ी देना है सेवा में। बल दीवान जी को बोले छत्रसाल जी लिखो, साइन करो कि जितनी जगह पे हम आक्रमण करेंगे और जितनी जगह को हम जीतेंगे, वो शहर वाले जितना भी टैक्स देंगे उसका चौथा हिस्सा हम सुंदर साथ की सेवा में लगाएंगे, है ना। तब सब साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राज। अब सब इकट्ठे होके आए, आके शिरजी साहिब जी के चरणों में अर्जी करी, आवे साथ परदेश को और रहे जो इत। हे श्री प्राणनाथ जी, जो बाहर से सुंदर साथ आए और जो यहाँ 5,000 सुंदर साथ हैं, तीन सब की सेवा की मोहे गरज करो नित। इन सब की सेवा मुझे करनी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और करी अरज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को। अब क्या हुआ, प्राणनाथ जी समझ गए कि छत्रसाल 5,000 सुंदर साथ का खर्चा उठाने की अभी इतनी पावर उनमें नहीं है, क्योंकि छत्रसाल जी के पास पैसा नहीं था। अभी तो कह रहे हैं सैनिकों को देने के लिए पैसा नहीं था, और 5,000 सुंदर साथ का नाश्ता करा के देखो, फिर दोपहर का भोजन करा के देखो, फिर रात का करवा के देखो, कितना खर्च होता है। हम तो 2 महीने ही नहीं हुए, 1.5 महीने में हमें लगता है मैं तो दे देता नाश्ता, मैं तो दे देती हूं एक बारी सेवा, हुण दूजी बारी थोड़ी देनी है। मैं तो एक बारी राती लंगर विच दाल दे देती सी, हुण दोबारा थोड़ी देनी है। और ये कितने सुंदर साथ है हमारे हैं, 70 से 100 150 है ना, ये कितने हैं 5,000। तो कौन समझ गए, श्री प्राणनाथ जी समझ गए। प्राणनाथ जी ने कहा छत्रसाल मेरी बात सुनो, कल प्रातःकाल 4 बजे आना आप मेरे पास। आपने सेवा उठाई है ना, देखो सेवा उठाते ही कोई भी आत्मा सिर पे सेवा उठाती है ना, उससे पहले प्राणनाथ जी इंतजाम कर देते हैं। हम मुंह से बोलते हैं ना मुझे ये सेवा करनी है, उससे पहले धनी छप्पड़ फाड़ के देना शुरू कर देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। अभी महाराजा छत्रसाल जी ने अर्जी करी, अगले दिन महाराजा छत्रसाल जी को प्रातःकाल 4 बजे बुलाया प्राणनाथ जी ने। कहते प्रातःकाल 4 बजे अपना घोड़ा लेके आना मेरे पास। आ गए महाराजा छत्रसाल जी तैयार होके 4 बजे घोड़ा लेके, भले भाई को लेके आ गए। बोले हाँ जी शिरजी साहेब जी। बोले ये घोड़ा आप जहां तक दौड़ा सकते हो वहां तक दौड़ाओ पन्ना जी के अंदर,
और प्राणनाथ जी ने को प्रणाम करने लगे। छत्रसाल जी घोड़ा दौड़ाने से पहले मत्था टेकने लगे, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। तो श्री जी ने अपना पंजा शीश कमल के ऊपर रखते हुए महाराजा छत्रसाल जी से कहा, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। और जहां जहां तेरा घोड़ा दौड़ेगा ना, वहां वहां तेरी पन्ना की धरती हीरा उगलेगी। और छत्रसाल जी ने 4 बजे से लेके 6 बजे तक घोड़ा दौड़ाया। पूरी पन्ना की धरती के अंदर हीरों से ओत-प्रोत हो गई। कहते आज भी बनारस के अंदर लोग बैठे हैं जिन्होंने झाड़ू से टोकरे में हीरे डाले थे। तब धरती के अंदर नहीं थे, हीरे ऊपर थे, झाड़ू से इकट्ठे कर करके डाले थे। और एक बात और कही कि छत्रसाल तेरी पन्ना की धरती तब तक हीरा उगलेगी जब तक आपके आने वाले खानदान मुझ पर विश्वास रखेंगे, तो उनको पैसे की, धन की, दौलत की कोई कमी नहीं आएगी। अगर मुझ पर ईमान रखेंगे, इसी तरह से सेवा करते रहेंगे। तो छत्रसाल जी घोड़ा दौड़ा के आए, पूरी पन्ना की धरती हीरा उगलने लगी। लेकिन छत्रसाल जी ने कहा, प्राणनाथ जी ये हीरा तो आपका ही दिया हुआ है, इसी से मैं सेवा करूंगा तो मेरी क्या सेवा हुई। अब आप क्या कीजिए, और करी अरज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने। आप बाहर निकलने का इलाज करो। सब ठाकुरों मिलके किया एक जगह मारने के। हमारे सारे ठाकुरों ने, राजपूतों ने आक्रमण करने के लिए आपस में बात करी है कि हम औरंगजेब बादशाह के ठिकानों पर आक्रमण करेंगे, और जैसे ही आक्रमण करेंगे वो जगह को हम जीतेंगे तो उसका चौथा हिस्सा सेवा में देंगे। और छत्रसाल जी ने हाथ जोड़ के अर्जी करी, हमको बड़ी उम्मीद है आप ओ असवार, चले आगे असवारी में हम जले में खबरदार। कहते हमारी बड़ी आशा है कि आप हाथी पर बैठिए। कितना सुंदर हाथी को सजाया होगा, लाल रंग का पूरा वो पहनाया होगा, और वो भी उसके ऊपर भी सारी गोल्डन कलर की क्या की होगी, नक्शकारी की होगी। सीट कितनी सुंदर, उसके ऊपर प्राणनाथ जी को शेरवानी पहना के रेड कलर का जामा पहना हुआ है, नीचे ब्लू कलर की पजामी पहनी हुई है, और केसरिया रंग की पाग पहनी हुई है। केसरिया रंग, गोस पेच, मुर्ग पेच, जड़ाव की कंडप्पी, ऊपर फूलों की कलंगी, हीरो की दुगदुगी, सज धज के प्राणनाथ जी किस पे बैठे हैं, हाथी पे बैठे हैं। संवत 1743 से असवारी करी जब, हस्ती पे चढ़ाए के आगे सेना चलाई तब। जैसा एक चक्रवर्ती सम्राट चलता है ना, ऐसे महाराजा छत्रसाल जी अपने प्रीतम, अपने साहब को हाथी पर बैठा के खुद सेनापति के रूप में हैं, और आगे आगे पूरी सेना चल रही है, और पीछे श्री प्राणनाथ जी हाथी के ऊपर साक्षात विराजमान होके संवत 1743 में चलते हैं। और राठ, खड़ोत, जलालपुर नजीक कालपी पहुंचे। इत मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए। कालपी गांव में पहुंचे, महाराजा छत्रसाल जी ने पहले से वहां सूचना दे दी कि मेरे प्राणनाथ आखिरी इमाम मेहंदी आ रहे हैं, जितने मुल्ला लोग हैं उनको इकट्ठा करो और टेंट लगाओ बहुत बड़े बड़े, और सब मुसलमानों को बुलाओ, सब मुल्ला काजियों को बुलाओ, मेरे राम के धनी उनके साथ आके शास्त्रार्थ करेंगे। तो उन्होंने सबको बुलाया। गए कालपी ग्राम के अंदर तो मंच सजा हुआ है, टेंट लगे हुए हैं, सभी मुल्ला काजी आए बैठे हैं मंच पे। किनसे शास्त्रार्थ करने के लिए? 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब, जेल हुए इस्लाम में सभी मेजर लिख दिया तब। बोलो श्री प्राणनाथ जी ने उनके साथ 7 क़यामत नाम
सात जो क़यामत के निशान है उन पे बात की, कुरान के गुज रहस्यों को खोला। उन्होंने तांबे के पत्र पर लिख के कहा कि ये आखिरी जमाने के इमाम मेहंदी हैं। कहते जेर हुए इस्लाम, हार गए वो सारे के सारे, किसके सामने? कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे, जानोगे। सभी बोलिए जय हो। अरे कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। जिस पर अपनी कृपा बना दे, जिस पर अपनी कृपा बना दे, पल में उसको आप जगा दे, पल में उसको आप जगा दे। जिस पर अपनी कृपा बना दे, जिस पर अपनी कृपा बना दे, पल में उसको आप जगा दे, पल में उसको आप जगा दे। कैसे बनते हैं बिगड़े काम, जानोगे तब मानोगे। कैसे बनते हैं बिगड़े काम, जानोगे तब मानोगे। जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे, जानोगे तब मानोगे। अरे कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। कितने बड़े हैं प्राणनाथ, जानोगे तब मानोगे। प्राणनाथ प्यारे की। तो कहते ए हम तय की किया, खामद जमाने का हम अपनी आंखों देखिया, जो कुरान हदीसों में लिखा। कालपी के सारे मुल्ला काजियों ने कहा, क्या कहा सीमा जी? आखिरी जमाने के। अरे हमने तो अपनी आंखों से दर्शन कर लिया भाई, है जो कुरान हदीसों के अंदर लिखा था ये वही है। सो पहुंचाया सरे तोरे को। सरे तोरे को मतलब औरंगजेब बादशाह। शरीयत, सरा मैंने शरीयत, तोरा मैंने ताकत, शरीयत की ताकत रखने वाला वो सुल्तान बादशाह के पास ये तांबे के पत्थर पर लिखकर, ताकि कोई फाड़े ना, कोई मिटावे ना, कोई जला ना पावे, ऐसा पत्र लिख के कहां भेज दिया? सारी मुल्ला काजियों ने साइन किए उसके ऊपर, सबने। और कहते औरंगजेब बादशाह के पास ये पहुंचा, तांबे के पत्र के ऊपर लिखा हुआ है। कहते सुन के सिर नीचा किया, छूटा नहीं गुमान। अंदर से तो पता लग गया। उन्होंने बीतक में लिखा है फ्रंट के पेज पे, फ्रंट में, कि मेरे घर वो आखिरी इमाम मेहंदी, वो मास्टर आए थे, उनके साथी आए थे, पर मैं आंखों का अंधा था, मैं उनकी पहचान नहीं कर सका। मुझे जगाने के लिए मेरे घर चल के आए थे। और अपने बेटों को लिखता है औरंगजेब बादशाह कि तुम सपने में भी छत्रसाल का सामना ना करना, क्योंकि छत्रसाल अब छत्रसाल नहीं है, छत्रसाल के साथ आखिरी इमाम मेहंदी की शक्तियां जुड़ चुकी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। तो कहते जो लिखा हुआ था मुनकरी रसूल सो लिखी बीच कुरान, कुरान में पहले से लिखा हुआ था आखिरी इमाम मेहंदी आएंगे, ये मुसलमान लोग नहीं मानेंगे। सो क्यों ईमान ल्यावी, जो मोहर लिखी दो कान, दोनों कानों पर ही मोहर लगी है, तो विश्वास कैसे लाए? ना तो प्राणनाथ जी की चर्चा सुनी और ना ही उन पर विश्वास ले आए। कहते सातों क़यामत के निशान जाहिर कर दिए कि दावातुल अर्ज जाहिर हो गई हैं, मगरब से सूरज निकल आया है, आजूज माजूज जाहिर हो गए, इमाम मेहंदी जाहिर हो गई हैं, ईसा रूह अल्लाह आ गए हैं, जो मोमिनों को बंद से छुड़ा के उनके हाथ
सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने और प्राणनाथ जी ने पकड़ लिए हैं और असराफिल इस कुरान को गा रहा है और 5000 ब्रह्म सृष्टि बैठ के उसको सुन रही है। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब दरबार, ए मेहर मोमिनों की आवे ना माए शुमार। हकीकत और मार्फत के धाम के दरवाजे सारे खोल दिए, है ना। यहाँ से असवारी करके सेवड़े पहुंचे जब, बसंत सुर्खी आए मिला कदमों लगा तब। सेवड़ा का जो राजा था ना, उसका भी जीत लिया इन्होंने, उसकी जो अपना शहर था उसको भी जीत लिया। और बसंत सुर्खी भी हार गया प्राणनाथ जी से, इसको भी टैक्स भरना था, सेवड़े के राजा को भी टैक्स भरना था। तो बसंत सुर्खी बड़ा चालाक था राजा, उसने कहा छत्रसाल जी से कि जब आप कहते हो श्री विद्याभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार हैं प्राणनाथ जी, तो श्री विद्याभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार पे किसी एक का हक थोड़ी होता है। मैं भी चित्रकूट में लेके जाऊंगा, मैं भी इनको अपने पास रखूंगा। तो कहते चित्रकूट तो ले चला पर जुदा रखा आप। मन में ये भी सोचा होगा ना भी उनको हीरो की खान दी है, कमी नहीं रही छत्रसाल जी के पास, तो मैं भी इनको ही ले आता हूं, है ना। तो किसी चीज की कमी, वो सुनी थी ना एक कथा सुनाई थी आप लोगों को कि एक बार शिवजी और पार्वती किसी झोंपड़ी में गए, तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश, और तेज बारिश में वो किसी झोंपड़ी में गए तो वहां पे एक बुढ़िया बैठ के तपस्या कर रही थी। और इतनी देर में शिवजी पार्वती भेष बदल के गए, जैसे गए तो वो बुढ़िया कहती है उनको, दरवाजे खोलते ही मतलब हटाया पर्दा, झोंपड़ी के आगे जो भी पर्दा होता है हटाया। वो कहते हम तो कांप रहे हैं बहुत और भीगे हुए हैं पूरे के पूरे। तो बुढ़िया ने क्या किया, कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी, उसने फाड़ी, आधी तो पार्वती जी को दे दी, आधी शिव जी के ऊपर उड़ा दी। कहती अंदर आ जाओ, कांप रहे हो। अंदर आए और कहते माते कुछ खाने के लिए है। कहती बाथू वाला था, मैंने नहीं खाया, आप खा लो। तो वो दे दिया उनको। जिस बिस्तर पे सोती थी बोले माते कहाँ सोए, कहते मेरे लिए तो खुशी भरी रात होगी, इस पे आप सो जाओ, मैं रात को पाठ करूंगी। प्रातःकाल शिवजी पार्वती उठे, उन्होंने कहा माते आंखें बंद करो। आंखें बंद करी माते ने तो वहां तो हीरों की मोहरों के ढेर लग गए। वो तो चले गए दोनों जने, और हीरों के ढेर लग गए, मोहरों के ढेर लग गए। वो पड़ोसन से तकड़ी मांगने के लिए गई, कहते तूने क्या तोलना है, आज तेरे पास तोलने के लिए क्या आ गया, खाने के लिए तो रोटी नहीं है, तकड़ी मांगने आई है। तोलने लगी भी कितनी मोहरें हैं ये जो दे के गई हैं। तो एक मोहर तकड़ी के साथ लगी रह गई जब तकड़ी देने गई। वो कहती तेरे पास ये मोहरें कहां से आई, कहती नहीं मेरे पास ना रात को आए थे कोई बुढ़ा बुढ़ी, और मैं तो पाठ कर रही थी, तो वो कांप रहे थे, मैंने उनको साड़ी फाड़ के उड़ा दी, और उसके बाद बाथू बुला हुआ पड़ा था, मैंने उनको वो खिला दिया। और सुबह उठे तो मेरे को कहते माता जी आंखें बंद करो, मैंने आंखें बंद करी, इतनी देर में तो मोहरों के हीरों के ढेर लग गए। वो बहुत अमीर थी जिसने बात सुनी, वो गई, उसने भी झोंपड़ी बनाई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उसके जैसी झोंपड़ी बनाई, उसके जैसे पुरानी कॉटन की साड़ी पहनी, उसकी तरह आंखें बंद करके बैठ गई। पार्वती जी कहती है चाहे नाटक ही कर लिए, चलना तो चाहिए अपने को, चलो तो सही। शिव जी कहते आपको पता नहीं लग रहा नाटक कर रही है, कहते कोई बात नहीं अपने चलते हैं, अपने भी नाटक कराएंगे, ठीक है। और वो जैसे ही गए, बारिश तो हो ही नहीं रही थी, कहती लो 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 अपनी वो फाड़ी साड़ी, कहती आपको ठंड लग रही है, ओढ़ लो साड़ी, उड़ा दी। अंदर आ गए, कहते सो जाओ बिस्तर पे, क्योंकि मैं तो पाठ करूंगी, तुम बिस्तर पे सो जाओ। अब वो सोए तो सोचती है कब उठेंगे, कब कहेंगे आंखें बंद कर। उठे वो, कहते माते आंखें बंद करो। उन्होंने भी नाटक किया, आंखें बंद करी जैसे ही, अब वो कहती है भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, पर यहाँ थोड़ी देंगे झोंपड़ी में, जहां मेरा घर है ना वहां दिया होगा। वहां घर वालों को बंद करके आई थी, ताला लगा के आई थी, अंदर बंद करके आई थी। गई भाग के देखने के लिए,
तो सारा महल भी जल के राख, पूरा परिवार भी जल के राख, वहां नामो निशान ही मिट गया। धनी ना जाए किनको धोते हो। ये बसंत सुर्खी राजा है ना, इसने सोचा छत्रसाल जी को हीरो की खान बख्शी है, मैं भी प्राणनाथ जी को 1 वर्ष तक अपने घर रखता हूं। कहते चित्रकूट से ले चला पर जुदा रखा आप, एक भी सेवा पानी का गिलास तक अपने हाथ से प्राणनाथ जी को नहीं पिलाया है, तो संसार की लहर का कबूल हुआ था, इसकी मृत्यु हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री राज चले चित्रकूट को, लिया महाराजे दिल में। जब शिव जी चित्रकूट को चले तो महाराजा छत्रसाल जी अपने मन में लेते हैं, भाई सेवा में भंग होवी, श्री प्राणनाथ जी की सेवा चित्रकूट में वैसे नहीं हो रही जैसे मैं करता हूं, मुझे कोई इलाज करना चाहिए। तो महाराजा छत्रसाल जी ने अपनी महारानियों को और राजकुमारों को वहां पे भेज दिया और श्री राज शिव जी साहिब जी की सेवा में 1 वर्ष तक वहां रहते हैं। महारानियां वहीं रहती हैं और राजकुमार सारे वहीं रहते हैं, वहां रह के चित्रकूट के अंदर उनकी सेवा करते हैं। 1 वर्ष तारे इत खोले अल्लाह कलाम, 1 वर्ष तक प्राणनाथ जी रहे और वहां बड़ा क्यामत नामा उतरता है। श्री राज रोशनी जाहिर करी, खुल गई सब धाम। तब श्री राजे दिल में एक खबर करूं महाराज, चाहिए इनमें से खुशहाल होवे आज, बड़ा क्यामत नामा उतरे। प्राणनाथ जी कहते मैं छत्रसाल जी को बताऊंगा ना तो वो बड़े खुश होंगे। तब ओरछे के राजा ने लिया खटोला, लगी फिटकार तिनको, मौत हुआ तिन से। जब शिव जी चित्रकूट में थे ना, तो जो ओरछे का राजा था ना, उन्होंने महाराजा छत्रसाल जी का खटोला था शहर, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसी टाइम उस राजा का विनाश हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ। फिर मिट्ठू पीरजादे ने बुरी करी नजर, 5000 असवार ले दौड़ा राह में भई फजर। मिट्ठू पीरजादा वो आता है औरंगजेब बादशाह का सेनापति बन के और महाराजा छत्रसाल जी पर आक्रमण करके आता है, पर जहां से निकलता है ना वो वहां पे छोटी पहाड़ियों के बीच में छोटा रास्ता था बिल्कुल, और वहां पे लोग रहते थे चमार लोग। उनको पता लगा कि यहाँ पे मिट्ठू पीरजादा सेना सहित आ रहे हैं और हम लोग क्या करेंगे, हम मारे जाएंगे, हम छोटे से गांव में। पता क्या हुआ, वो तलवारें लेके खड़े हो गए। कौन? चमार लोग। वो पतली गली थी, 2 पहाड़ियों के बीच में बिल्कुल चिपकी हुई गली थी, उसमें से जो भी एक ही सैनिक निकल सकता था। एक सैनिक निकलता, वो उसका शीश उतार देते तलवार से, दूसरा ऐसे करते करते 5000 सैनिकों के शीश उतार दिए। किसने? वो चमारों ने। देखो लिखा है, तिनको मारा चमारों ने, फिरा मुशाले, आया था 5000 फौज लेके श्री प्राणनाथ जी पर आक्रमण करने के लिए, चित्रकूट की तरफ जा रहा था। कोई लानत संसार में काफर होने के, कहते संसार के अंदर उसको क्या मिली? हाँ, और पुन पुन जिनो करी तिन तिथि पाई सजा। प्राणनाथ जी के साथ जैसा जब जब जिसने जैसा किया ना, उसको तभी सजा मिली। एक काफर लिखे कुरान में, एक लिखी ताले कजा, इनको ही काफर कहा गया है, झूठे लोग कहा गया है। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, महमती आ गया। कहते सबसे ज्यादा कब खुशी होती बीतक में? कब होती है? देखो हमारी नीलम दीदी कितना हंस रही है कि जब श्री मोहम्मद आता है, पर ये पता नहीं होता भी आखिरी वाला श्री मोहम्मद है, ये इसके बाद और भी आएगा। घड़ी देख के पता लग जाता है, नहीं अभी टाइम नहीं हुआ। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, एक कीमत की बात, जब आए तुम परना मिने तब की ए विख्यात। ये कीमत की बात है, परना जी की बात सुनो क्या होता है। बोलो श्री प्राणनाथ। अब कहूं भी तक परना की, जब बैठे इत आए, दज्जाल लगा पुकारने तुम्हें कहूं बनाई। परना जी में आ गए, परना जी तक जब दज्जाल पहुंच गया, कहां तक पहुंच गया? हाँ, तो कहते जब आए रामनगर से, तब पुरदल खान रामनगर से आए थे, तो पुरदल खान ने किसको भेजा था रामनगर के अंदर अपना प्रतिनिधि बना के? किसको भेजा था? शेख खिजर को। बोलो श्री प्राणनाथ। तब कुफर लेके वो आया था
और उन्होंने पत्र के अंदर कहा पुरदल खान ने कि आप अभी क़यामत लेके क्यों आ गए हो, अभी थोड़ी क़यामत आ गई। किसने कहा? पुरदल खान ने पत्र लिखा प्राणनाथ जी को। किसको लिखा? क्योंकि शेख खिजर ने पत्र पहुंचाया कि क़यामत आ गई है, इमाम मेहंदी आ गए हैं, तो पुरदल खान ने पत्र लिखा प्राणनाथ जी को कि आप अभी कैसे कह रहे हो कि क़यामत आ गई है। तो शिरजी साहिब जी ने उनको फिर पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा उनकी मुद्दत दूर है, आज क्यों बताए? किसने कहा? किरण किसने कहा? पुरदल खान ने क्या कहा? क़यामत अभी बहुत है ना। और ताकि पाती को जवाब लिखो शिरजी साहिब। किसने पत्र का उत्तर दिया? शिरजी साहिब जी ने पुरदल खान के पत्र का उत्तर दिया, तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया? अब मुझे बताओ तुम्हारे पास ऐसी कौन सी किताब है जिसमें लिखा है कि क़यामत अभी नहीं आई? तो शिरजी ने कहा क़यामत आई रे साथ जी, क़यामत आई, वेद कते पुकारत, तुम क्यों ना देखो मेरे भाई, आए श्यामा जी मोए यूं कया, एक खेल किया तुम कारण, तुम आए खेल देखने, मैं आई तुम्हें जगावन। तो प्राणनाथ जी ने कहा क़यामत आ गई, लेकिन वो कहते आप वो क़यामत बहुत दूर है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ताकि पाती को जवाब लिखो शिरजी साहिब, तुम दूर कौन किताब से तहकीक किया? अब सो बताओ हमको, जो लिखी फिरकान कुरान में लिखी हुई है क़यामत दूर है, मुझे निकाल के दिखाओ कुरान। वो तो हुए जाहिर 7 क़यामत के निशान, क़यामत के 7 निशान तो जाहिर हो चुकी हैं, क्योंकि मगरब से सूरज उदय हो गया है, दाबातुल अर्ज जाहिर हो गई है, आजूज माजूज जाहिर हो गई है, असराफिल कुरान को गाना है, धनी श्री देवचंद्र जी ईसा रूह अल्लाह के रूप में आ गए हैं। आज तुम सुते नींद में तो ऐसा लिखा सुकन, क्या कहा? तुम नींद में सो रहे हो तब ऐसे शब्द लिख रहे हो, बिन नसीब तुम क्या करो एक काम ईमान मोमिन, तुम्हारे नसीब में नहीं है। ये ब्रह्म सृष्टि विश्वास ले आएगी कि क़यामत का समय आ गया है। और कहा तुम्हारे ऐदी आए थे बीच रामनगर, सो तहकीक कर गई है, तुम्हें तो भी ना पड़ी खबर। ऐदी कौन आया था? शेख खिजर आया था, तुम्हारा प्रतिनिधि। वो मेरे को देख के निश्चित करके गया है कि मैं ही आखिरी जमाने का इमाम मेहंदी हूँ। सो लिख भेजी पाती को सुनावने जवाब, फेर के उत्तर ना दिया, बिना अंकुर ना पावे स्वाब। प्राणनाथ जी ने पत्र लिखा, फिर पुरदल खान उस पत्र का उत्तर नहीं देता। जब मारी ललितपुर तब हुआ असवार, आवत भेंटा रामे तब भागा हुआ खुआर। ललितपुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ गया कौन? पुरदल खान। 22 असवारों मारी फौज 3000। छत्रसाल जी जा रहे थे ऐसे ही 22 सैनिकों को लेके, और ये पुरदल खान 3000 फौज लेके और छत्रसाल जी पर आक्रमण कर देता है। तो कहते 22 सैनिकों ने 3000 फौज के छक्के छुड़ा दिए। जय हो भागा जाए भेड़ ज्यों, बिना तेज देखा खुआर। कहते ऐसा भागा वापिस जैसे भेड़ें भागती हैं शाम के टाइम, है ना। फौज लेके आया, गौर से करी मुलाकात, फिर फौज लेके आया, फिर गौर एक राजा है उससे मिलता है। लड़ाई सफ जंग की, नाम निशान न रही आस। एक राजा को, सफगंज वाला राजा था, उसको भी मिला लिया पुरदल खान ने। और महाराजा छत्रसाल जी ने उस पर ऐसे आक्रमण किया, बता रहे हैं कि जैसे फेरुन मूसा की दुआ से नील नदी के अंदर गर्क हो गया। फेरुन राजा, फेरुन कौन है? औरंगजेब बादशाह। और ये किसकी फौज है? औरंगजेब बादशाह की। मूसा कौन है? स्वामी श्री प्राणनाथ जी। त्यों औरंगजेब पर फेरा फुरमान हक। फिर मिट्ठू पीरजादा आ गया फौज लेके, किसके लिए? आक्रमण करने के लिए आ गया महाराजा छत्रसाल जी पर। तो खुआर हुआ, वो भी खराब हो गया। फिर खटोले के ऊपर फिर चढ़ाई कर दी तो उसको पटक के मारा। फिर जेतपुर के राजा ने मुहिम करी, ताकू खुआर ऐसा किया, पूरी लानत उतरी। फिर जैतपुर के राजा ने चढ़ाई की महाराजा छत्रसाल जी पर, वो भी खुआर होके उसकी सेना भी खत्म हो गई। फिर ओरछे के राजा आया दोवा खटोला पर। ओरछे के राजा ने खटोले को अपना बनाना चाहा, खुआर हुआ भली 500। फिर या शाह मुंह लेकर छत्रसाल जी ने उसका सामना किया
उसको काला मुंह लेके जाना पड़ा। और फिर राजा के मुल्क लिए पहुंची खबर औरंगाबाद। अब और सुल्तान औरंगजेब बादशाह है ना, वो औरंगाबाद में है इस समय। कहां पे है? औरंगाबाद में। वो दिल्ली के पास ही है ना। सुन शाह ने रणमस्तक खां को फौज लेके भेजा विवाद। अब औरंगजेब बादशाह को गुस्सा आया कि मैंने पुरदल खान को भेजा, मैंने मिट्ठू पीरजादा को भेजा, ये तो सारों का ही काम तमाम किए जा रहा है छत्रसाल। तो रणमस्तक खां को हजारों सैनिक देके भेजा। किसने? कहां से भेजा? औरंगाबाद से, है ना। पीछे से पीरजादे में होए के भाई इशारत रसूल। सपने में मोहम्मद साहब जी आ गए। आके मोहम्मद साहब जी कहते हैं, या समय विचार करके लिखा किया शाह ने तब। आज सपने में दिखाया कि महामती प्राणनाथ जी तखत पर बैठे हैं। सपना आया औरंगजेब बादशाह को, महामती प्राणनाथ जी एक तखत पर बैठे हैं और सारी दुनिया महामती प्राणनाथ जी के दरबार में है और छत्रसाल उनके सामने सबसे आगे खड़े हैं। और इस समय सारी शक्तियां ए प्राणनाथ जी ने, इमाम मेहंदी ने महाराजा छत्रसाल जी को दे रखी हैं। ऐसा सपना देखा किसने? इसलिए उसने कहा मुझे अब युद्ध नहीं करना, कभी भी युद्ध नहीं करना। किसके साथ? महाराजा छत्रसाल जी के साथ। ऐसी 52 लड़ाइयां लड़ी। किसने? महाराजा श्री छत्रसाल जी ने। 7 मंजिल पार कर चुका था रणमस्तक खां और उसको कहा 7 मंजिल रणमस्तक खां गया था चल के हुक्म, लिखा परवाने में तुमको, वहां से फेर आओ, तुम वापिस आ जाओ। सपना आ गया ना रात को। सपने में क्या पता लगा? और उसके बाद रणमस्तक खां वहां से वापस आ गया। फिर ओरछे के लोगों ने चढ़ाई की, दोवा पंडित लोगों ने चढ़ाई की और फिर राणा प्रताप सिंह ने बुरी करी नजर तो खुआरी आपस में, भाई क्या मत कर। राणा प्रताप सिंह को भी महाराजा छत्रसाल जी ने उसके भी छक्के छुड़ा दिए। उसके पड़ोसियों ने उसको मार डाला राणा प्रताप सिंह को। जिनो जिनो जैसी करी तिन सजा पाई तित, जैसी जैसी जिनो करी ताए मारा उसी बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अपने यहीं चौपाई दोहराते हैं क्योंकि समय हो चुका है, बाकी की बात कल करेंगे। जिनो जिनो जैसी करी तिन सजा पाई तित, जैसी जैसी जिनो करी ताए मारा उसी बखत, ताए मारा उसी बखत। बोलो श्री प्राणनाथ। हमारे प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी देख रहे हैं कि श्री गंगानगर सुंदर साथ आज कैसे जयकारा लगाता है। प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल की, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की, आज के आनंद की, समझ सुंदर साथ की। जय जय परनाधाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।